जय श्री राम। यहाँ तक की रामायण कथा मैं कह चुकी हूँ। आगे की कथा इस प्रकार है। श्री राम जी की प्रलाप लीला, हनुमान जी का लौटना, लक्ष्मण जी का उठ बैठना। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आया। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन उसे भी ना मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुख लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से कोई विशेष अक्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया। लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। बालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार उसे ले आए थे। जय श्री राम।